ईरानी जनरल सरदार जब्बारी का बड़ा बयान आया है। अमेरिका ने विमान साइप्रस भेजे हैं। जब्बारी ने कहा, इतने बम मारेंगे कि साइप्रस भी तबाह होगा, साइप्रस से भी भागेगा अमेरिका। जब्बारी का ये बड़ा स्टेटमेंट। बड़ी खबर आ रही है, किसी भी वक्त यूरोप की जंग में एंट्री हो सकती है। कभी भी फ्रांस का ईरान पर अटैक संभव है। रेड सी में पहुंचने वाले हैं 2 फ्रेंच नेवल शिप और यूरोपीय यूनियन ने फ्रेंच नेवल शिप की खबर कंफर्म की। बड़ी खबर, ईरान जंग पर जर्मनी का बड़ा बयान। हमारे पास 2 विकल्प मौजूद हैं। जर्मनी कह रहा है कि ईरान पर सीधा हमला हमारा पहला ऑप्शन होगा। अमेरिका को हथियारों की मदद दूसरा विकल्प होगा और अमेरिका के जरिए ईरान पर अटैक करना भी एक विकल्प है। बड़ी खबर, दक्षिण इजराइल में ईरान की बमबारी हुई है। बीर शेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इजरायली सेना, इंटेलिजेंस और कमांड हेडक्वार्टर टारगेट पर थे। शेबा में हमले का एक और वीडियो आ गया है। मिसाइल हमले के बाद भारी नुकसान हुआ है। 19 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर बड़ा हमला हुआ है। युद्ध के बीच ईरान का बहुत बड़ा दावा। ईरान ने IAEA को हमले की जानकारी दी है। अमेरिका पर न्यूक्लियर सेंटर पर हमले का आरोप है। ईरान के नतांज, फोर्डो, इस्फहान साइट पर अटैक का दावा है। तेहरान में पिछले 6 घंटों में कई धमाके हुए हैं। कई इमारतों पर मिसाइलों से अटैक हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ ढेर हो गया है। बेरूत में मारा गया है हसन मकलाह। मकलाद के मारे जाने की खबर है। इजरायली हमले में मारा गया है खुफिया चीफ मकलाद। इजराइल से इंतकाम का सिलसिला अभी जारी है। ईरान लगातार नेतन्याहू को टारगेट कर रहा है ताकि खामेनेई की मौत का बदला लिया जा सके। कई बार की कोशिशों के बाद ईरान नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले में कामयाब हो गया है, लेकिन माना जा रहा है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ही नेतन्याहू किसी सेफ ठिकाने पर हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमले जारी हैं और इजराइल का आरोप है कि ईरान रिहायशी इलाकों पर हमले कर रहा है। पिछली बार की तरह इस बार फिर ईरान क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बड़ी तबाही हो रही है। जिसमें कहा गया है ईरान ने खैबर मिसाइलों से हमला किया था। मिसाइल हमले में कोई भी जख्मी नहीं हुआ। ईरान के हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ईरान खामनेई की मौत का बदला लेना चाहता है। ईरान ने नेतन्याहू को सबसे टॉप टारगेट रखा है। नेतन्याहू के संभावित ठिकानों पर हमले कर रहा है। लगातार हमलों की वजह से इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है। एयरपोर्ट को शुक्रवार तक बंद रखने का ऐलान किया गया। बड़ी खबर आ रही है, हमले में ईरान के इंटेलिजेंस डिप्टी मिनिस्टर मारे गए हैं। इजरायल ने जासूसी एजेंसी के चीफ को भी मारने का दावा किया है। तेहरान में इंटेलिजेंस मंत्रालय के मुख्यालय पर बमबारी हुई है। IDF इंटेलिजेंस की जानकारी पर की गई है कार्रवाई। ईरान पर हमले को लेकर इजरायली सेना का ये बड़ा दावा। अब जिस नई मिसाइल की बात हो रही है उसे समझिए। IDF ने ईरानी मिसाइलों की जांच की, जिससे पता चला है कि ये मिसाइलें क्लस्टर बम जैसा हमला कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की एक मिसाइल में कई वॉरहेड हैं, जिससे कई धमाके हो रहे हैं। कई वॉरहेड निकलने की वजह से ही एयर डिफेंस इन धमाकों को रोक नहीं पा रहा। IDF का दावा है कि ईरान की एक मिसाइल से कई धमाके होते हैं। एक मिसाइल कम से कम 6 से अधिक वॉरहेड रिलीज करती है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस बार बार नाकाम हो रहे हैं। एयर डिफेंस से 1-2 वॉरहेड ही नष्ट हो रहे हैं और बाकी से तबाही मच रही। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल पर आधे टन के वॉरहेड से भी हमला किया गया। इजराइल के बेत शेमेश इलाके में जबरदस्त तबाही हुई। मिसाइल धमाके की वजह से 15 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई।